हाय एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल पे। मेरा नाम निधि अरोरा है। बिहार एस्टेट के सिलेबस की डिस्कशन कर लेते हैं। सिलेबस फॉर माध्यमिक पेपर 1 जो आपका 9th क्लास के लिए सिलेबस होगा एस्टेट में, वो क्या रहेगा। मैं आपको शुरुआत करने से पहले एक बात बता देती हूँ। ये जो हमारा पेपर है ये आपके रेगुलर DSSB KVS NVS जैसे पेपर जैसा नहीं है। इसमें जनरल पेपर में अलग सब्जेक्ट्स हैं और आपके मेन पेपर में अलग सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम देखें तो इस पेपर को पहले तो 100 मार्क्स में विभाजित किया गया है, जिसमें 100 नंबर्स में अपने पास में ग्रामेटिकल आइटम्स एंड स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, यानी कि ग्रामर का पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। बेसिक ग्रामर है जिसमें आपको रीइंफोर्समेंट ऑफ आइटम्स लाइक क्या करना है, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज एंड कनेक्टेड स्पीच। अब यहाँ पे स्पीच जो है आपका डायरेक्ट स्पीच भी हो सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जिसको हम नरेशन कहते हैं, और दूसरा पार्ट आपका ये जो है ये इसमें भी जा सकता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो किसी भी सेंटेंस में आपको टेंसेस का सीक्वेंस यानी कि वर्ब फॉर्म्स और सारे प्रकार के टेंसेस आने चाहिए, और जो लेवल मिलेगा आपको वो TGT लेवल का मिलेगा, यानी कि क्वेश्चन की जो सीक्वेंसिंग होगी, सिमेंटिसिटी वो अच्छे खासे स्तर की होगी। रिपोर्टेड स्पीच ऑफ एक्सटेंडेड टेक्स्ट, रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ पे दे दिया। यूज ऑफ नॉन फाइनाइट्स, 3 नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, उनके यूसेज हम लोग डिस्कस करेंगे जो एक एडवांस लेवल पढ़ाई है अपने आप में। पैसिव वॉइस यानी कि वॉइसेस का भी आपको यहाँ पे यूसेज होगा, एक्टिव पैसिव वॉइस। उसके बाद आपको पंक्चुएशन मार्क्स, हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पंक्चुएशन मार्क्स में देखे गए हैं, चाहे वो NVS हो चाहे वो KVS हो। बिहार एस्टेट में भी आया है ये क्वेश्चन, बिहार BPSC में भी आया है, बिहार शिक्षक भर्ती में। तो पंक्चुएशन मार्क्स में सेमीकोलन, कोलन, डैश, हाइफन, पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स और एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज करना आपने सीखना है। फिर आ जाएगा आपके पास में प्रेपोजिशन यानी कि पूर्व सर्ग, जो जिसमें आपके फिक्स्ड प्रेपोजिशंस और प्रेपोजिशनल फ्रेजेस एक सिलेबस का पार्ट रहेगा। उसके बाद सिंथेसिस यूजिंग कोहेसिव डिवाइसेस, सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन भी गो हैंडी, आपके बिहार शिक्षक भर्ती BPS के पेपर में भी आए थे, तो इस पेपर में भी देखा जाएगा। फ्रेजेस एंड इडियम्स इंक्लूडिंग फ्रेजल वर्ब्स एंड प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, इसलिए प्रेपोजिशन टॉपिक अलग से दिया गया था। बाकी आपको मुहावरे, लकोक्तियां जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की दी गई है और इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बताया जाएगा, और फ्रेजल वर्ब्स कुछ बताए जाएंगे। ये 3 टॉपिक्स अलग अलग है, ठीक है। फिर उसके बाद क्लॉजेस आप सीखेंगे। क्लॉजेस में नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्बियल क्लॉजेस, 3 टाइप के क्लॉजेस हैं, उसको हम एक ही क्लास में फिनिश करवा देंगे अच्छे से। क्वेश्चन प्रैक्टिस उसकी ज्यादा करनी है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर भी क्वेश्चन देखा जाएगा, ये आपका पहले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल मैच खाता है, ठीक है। तो ये आपके 100 नंबर यहाँ से बन गए हैं। अब बात करते हैं जो आपके अदर आर्ट ऑफ टीचिंग, जिसको हम सीटेट में पेडागोजी कहते हैं। तो यहाँ पे टीचिंग मेथडोलॉजी और एप्टीट्यूड पे भी कुछ सवाल हैं और दूसरे स्किल सेट हैं। तो अगर आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल्स को लेकर चले तो आर्ट ऑफ टीचिंग और आपकी है 30 नंबर की और अदर स्किल्स 20 नंबर के, टोटल 50 नंबर का। तो आपका टोटल 150 नंबर का पेपर है। 100 नंबर आपके सब्जेक्ट के हैं, 50 नंबर आपके आर्ट ऑफ टीचिंग और दूसरे स्किल्स के हैं। आर्ट ऑफ टीचिंग का अगर हम सिलेबस डिस्कस करें तो इसमें हो जाएगा आपके पास में टीचिंग एंड लर्निंग में मीनिंग मेकिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की। आप लैंग्वेज को लेकर के ज्यादा फोकस करोगे इसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज का अर्थ, उसका प्रोसेस और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, जिसमें आपके मीनिंग, टाइप्स और ब्लूम टेक्सोनॉमी बताया जाएगा। सीटेट का सिलेबस है। फिर टीचिंग मेथड्स में आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स मेथड्स के जानेंगे। लेसन प्लान में आप फॉर्मेट और बहुत सारे मॉडल्स को जानेंगे। उसके बाद माइक्रो टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस को जानेंगे। इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम को जानोगे। टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी में क्वालिटीज ऑफ अ टीचर, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, करिकुलम, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग भी एक टॉपिक आ जाएगा आपके पास में। टीचिंग लर्निंग में फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। फिर आपके पास टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑन लर्निंग, जिसमें आपको TLM के बारे में बताया जाएगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। दूसरे स्किल्स में आपके पास में ये जनरल पेपर है, सबके लिए कॉमन GK रहेगा, एनवायरमेंटल साइंस है, मैथ्स है और लॉजिकल रीजनिंग है। तो इस बार लैंग्वेज नहीं है आपके पेपर में, क्योंकि EMRS में भी अलग से सेक्शन था लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट का। तो आपने ये चीज़ याद रखना है कि ये 30 नंबर का है, ये 20 नंबर का है, ये 30 नंबर का है, तो टोटल आपके 50 नंबर हो जाएंगे। क्योंकि इस पेपर में अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अपनी प्रेपरेशन को शुरू कर दो। और एक चीज़ याद रखना कि पढ़ाई कैसे करनी है आपने, ये जो हमारा वीडियो चल रहा है ना, इसके डिस्क्रिप्शन में जाना है, ठीक है,
और वहां पर जाकर आपने सीधा और सीधा PDF डाउनलोडिंग वाले लिंक में चले जाना। वहां पे एक लिंक बना हुआ है जहां से आप हमारी PDF को डाउनलोड कर लोगे। मेरी जितनी भी क्लास की फ्री क्लास की PDFs होंगी मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगी, ताकि आप फ्री में कंटेंट को अवेल कर सको, एक्सेस कर सको और साथ में अपनी प्रेपरेशन को बरकरार रख सको। तो यहाँ से एक तरीका है। फिर उसके बाद टेस्ट्स की अगर हम बात करें तो अभी इसी वक्त इस लिंक पे क्लिक करोगे तो अडा 24/7 इंस्टॉल हो जाएगी एप्लीकेशन। तो वहां से आपने PDF ले लिया। फिर उसके बाद मैं आपको वेबसाइट से दिखा देती हूँ अडा 24/7 की, कि आप जब ऑल कोर्सेज में जाएंगे तो आपने टीचिंग सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद ही PDF आपको मिलेगी। टीचिंग पे जाने के बाद आप बिहार एस्टेट में जाएंगे। बिहार एस्टेट में अभी फिलहाल टेस्ट सीरीज पे आपको जो ऑफर मिल रहा है, किसी भी बैच पे अगर आप क्लिक करेंगे तो कॉमर्स सेक्शन में जा करके अभी आपको एक कोड लगाना है Y449S। जैसे आप ये कोड लगाओगे तो टेस्ट सीरीज भी आपको साथ साथ में मिल गई है 193 रुपीज़ की, ठीक है। टेस्ट सीरीज के लिए मैंने आपको कोड बता दिया है Y449S। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव वे में, क्योंकि हमारे बैचेस भी लाइव है, बिहार एस्टेट की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपके पास कोड है Y449 मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। बस यही सब है। आप अपनी तैयारी को बरकरार रखो। सिलेबस को लेकर कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। आई विल सी यू इन माय क्लासेस। मेरी क्लास का टाइम आपके साथ रहेगा शाम को 6 बजे, फ्री क्लास होगी है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।